Hello everyone, welcome to Step Up Academy. I'm Dr. अनन्या दीक्षित, योर बायोलॉजी एजुकेटर। और हम आज क्या करने वाले हैं उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो स्टेप अप अकेडमी का ऐप है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और ऐप में ना आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, जैसे कि ऑनलाइन क्लासरूम, डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव टेस्ट सीरीज, पर्सनलाइज असिस्टेंस, करियर काउंसलिंग, और आपका जब मन चाहे तब आप इसको यूज़ कर सकते हो। और अगर आप किसी को रेफ़र करोगे तो आपको गिफ्ट या अर्न भी कर सकते हो। ओके, साथ ही आपको यहाँ पे फ्री नोट्स भी मिल जाएंगे। तो आज ही स्टेप अप अकेडमी का जो ऐप है उसको ज़रूर डाउनलोड करिए। वैसे ही जो वेबसाइट है स्टेप अप अकेडमी की, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो, फ्री स्टडी पैकेज आपको मिलेगा। अपडेटेड प्लेलिस्ट है, ओके, अपडेटेड प्लेलिस्ट है फॉर ऑल सब्जेक्ट फॉर क्लासेस 6 to 12। ओके, 6 to 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। जैसे कि फ्री स्टडी पैकेज है तो इसके लिए आपको कोई भी फीस हमें नहीं देनी है। ओके, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 7 के चैप्टर नंबर 8 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशन। जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन है, वो हम देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन की। ये वही क्वेश्चन है जो चैप्टर के लास्ट में दिए हैं ना, उसके सॉल्यूशंस हैं। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इनको ब्लैंक्स को हमें फिल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ पेरेंट इज कॉल्ड। ओके, अगर न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, न्यू इंडिविजुअल मिल रहा है या बन रहा है किसी वेजिटेटिव पार्ट से, पेरेंट के किसी वेजिटेटिव पार्ट से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। ओके, तो प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट कौन सा होता है, वेजिटेटिव पार्ट होता है प्लांट्स के रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड बर्ड्स। ओके, ये वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। ओके, तो प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ पेरेंट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट, a flower may have either male or female reproductive part, such flower is called। ओके, दो टाइप के फ्लावर होते हैं, हमें पता है, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल, राइट। यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल फ्लावर जो होता है ना, उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही सेम फ्लावर में, एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है। एक फ्लावर है, उसमें मेल भी प्रेजेंट है, उसमें फीमेल भी प्रेजेंट है, उसी फ्लावर में, उसको हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल। ओके, पर एक फ्लावर है उसमें मेल प्रेजेंट होगा या फिर फीमेल प्रेजेंट होगा, ठीक है। एक फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा या फिर फीमेल, दोनों साथ में प्रेजेंट नहीं होते। तो ऐसे टाइप के फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ओके, क्या बोलते हैं हम, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो यहाँ पे क्या पूछा है, एक फूल है जिसमें ईदर मेल या फिर फीमेल, कोई भी एक मेल या फिर फीमेल में से कोई भी एक रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है किसी एक का, तो ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, ऐसे फ्लावर को हम यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल के एग्जांपल क्या हो गए, क्यूकम्बर, पपाया, ये सारे एग्जांपल हो जाते हैं। ओके, the transfer of pollen grains from the anther to stigma of the same or another flower of the same kind is known as। ओके, तो यहाँ पे क्या पूछा है कि पोलन ग्रेन्स जो है, पोलन ग्रेन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एंथर में प्रेजेंट होते हैं। पोलन ग्रेन्स क्या है, मेल गैमीट्स जो होते हैं इन्हीं पोलन ग्रेन्स में प्रेजेंट होते हैं। मेल जर्म सेल्स जो हैं वो इन्हीं पोलन ग्रेन्स में प्रेजेंट होते हैं। अब पोलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा पे पहुंच रहा है। स्टिग्मा क्या है, स्टिग्मा है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंथर है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और स्टिग्मा है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मतलब कि पिस्टिल का पार्ट है। ये किसका पार्ट है, पिस्टिल का। ओके, अब ये जो पोलन ग्रेन्स हैं वो कहाँ जा रहा है, वो जा रहे हैं, वो कहाँ पहुँच रहे हैं, स्टिग्मा तक पहुँच रहे हैं। स्टिग्मा जो है वो सेम फ्लावर का भी हो सकता है और किसी दूसरे फ्लावर का स्टिग्मा भी हो सकता है। ओके, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। इस
पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं भाई पॉलिनेशन, है ना। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। इसमें टाइप नहीं पूछा, सेल्फ है कि क्रॉस है, इसमें बस ये पूछा है कि सेल्फ भी हो सकता है, क्रॉस भी हो सकता है। बस ये बताना है कि पॉलिन ग्रेन्स जो एंथर से स्टिग्मा तक जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, उस प्रोसेस का नाम हमें बताना है। तो उस प्रोसेस का नाम क्या है? पॉलिनेशन। ओके, नाउ ठीक है, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज टर्म्ड एज, ओके, अगर मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन हो रहा है, क्या हो रहा है? फ्यूजन हो रहा है। मेल गैमीट फ्यूजन गैमीट से क्या हो रहा है? मिल रहा है, कंबाइन हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। सीड डिस्पर्सल टेक्स प्लेस बाय मींस ऑफ, सीड डिस्पर्सल जो है वो किस किस से हो सकते हैं, किस किस की हेल्प से हो सकता है? विंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, एनिमल हो सकता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। ओके, तो ए का क्या है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बी इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर, और जो सी है दैट इज पॉलिनेशन, डी इज फर्टिलाइजेशन, और जो लास्ट है ई सी डिस्पर्सल जो है विंड, वाटर, एनिमल्स, आप कुछ भी नाम लिख सकते हो। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गिव एग्जांपल्स। अब हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग मेथड्स को डिस्क्राइब करना है और हर एक मेथड का हमें एग्जाम्पल देना है। ओके, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें अगर हम प्लांट्स की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड से रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। उसमें सीड या रिप्रोडक्टिव पार्ट से रिप्रोडक्शन या न्यू प्लांट हमें नहीं मिल रहा है, दैट इज एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ओके, क्या इन्वॉल्व होता है? सिंगल पेरेंट जो है वो इन्वॉल्व रहता है। डिफरेंट मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर, तो सबसे पहले हो गया बाइनरी फिशन। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, parent cell elongate and gets divided into two identical daughter cells. Each daughter cells grow into an independent adult. ओके, तो सबसे पहले बात हो गई बाइनरी फिशन की। या देखो, अगर बाइनरी फिशन नहीं दिया तो हम बडिंग लिख सकते हैं, हम स्पोर फॉर्मेशन लिख सकते हैं, हम फ्रेगमेंटेशन लिख सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ी तो हैं, वो हम लिख सकते हैं। ओके, अब हमें बाइनरी फिशन दिया तो वो मैं बता देती हूँ। क्या होता है कि एक सेल है, ठीक है, एक सेल है। सेल जो होता है वो बड़ा होता है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये सेल है। ओके, ये कैसे होता है? ये बड़ा होने लगता है, सेल जो है वो बड़ा होने लगता है, और उसी टाइम पे जो उसका न्यूक्लियस है सेल का, वो भी अपनी कॉपी बनाने लगता है, ठीक है, वो भी अपनी कॉपी बनाने लगता है। यहाँ पे आप देख रहे हो सेल है, न्यूक्लियस जो है वो भी बड़ा होने लगा, अपनी बड़ा होने लगा। फिर न्यूक्लियस जो है वो क्या हो जाता है? सबसे पहले न्यूक्लियस अलग होता है, ठीक है, न्यूक्लियस जो है वो डिटैच होता है। सबसे पहले न्यूक्लियस डिटैच होता है। जैसे ही न्यूक्लियस डिटैच हो जाता है तो जो सेल है, सेल इलोंगेट हो गया है, न्यूक्लियस अपने अपने जगह पे पहुंच चुके हैं। अब क्या होता है? सेल जो है वो ब्रेक होने लगता है, सेल जो है वो ब्रेक होने लगता है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सेल यहाँ से ऐसे टूटने लगा, और यहाँ पे कंप्लीटली सेल जो है वो दो डॉटर सेल्स बना लेता है, और दोनों न्यू डॉटर सेल्स जो होती हैं वो क्या होती है? न्यू इंडिविजुअल बन जाती हैं। ओके, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास सिर्फ एक ही सेल है। जैसे ह्यूमंस के पास तो बहुत सारे सेल है, बट कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंगल सेल्ड होते हैं, एक ही सेल होता है उनके पास, और वो एक सेल जो है ना सारा काम करता है, बड़ा ही ओवरबर्डन सेल होता है वो। ओके, पेरेंट सेल जो होता है वो इलोंगेट होता है, डिवाइड हो जाता है टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में। ईच डॉटर सेल्स ग्रो इनटू एन इंडिपेंडेंट सेल। ओके, पेरेंट सेल इलोंगेट होगा, डिवाइड हो जाएगा, दो डॉटर सेल्स बनेंगे। दो डॉटर सेल्स जो हैं वो खुद इंडिपेंडेंटली ग्रो करेंगे, बड़े होंगे, मैच्योर होंगे, बड़े नहीं मैच्योर होंगे। ओके, नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा। फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल क्या है? स्पायरोगायरा। बाइनरी फिशन जैसे यूनिसेलुलर यहाँ पे लिखा है तो उसका एग्जाम्पल है अमीबा। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी? फ्रेगमेंटेशन की।
तो फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल क्या है? स्पायरोगायरा। ठीक है, स्पायरोगायरा। अब स्पायरोगायरा क्या होता है? स्पायरोगायरा जब एक बार मैच्योर हो जाता है तो वो 2 फ्रेगमेंट्स में स्प्लिट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ओके, तो हर एक फ्रेगमेंट जो है वो न्यू इंडिविजुअल बन जाता है, न्यू स्पायरोगायरा फॉर्म हो जाता है। ओके, फ्रेगमेंटेशन इन दिस प्रोसेस बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म ब्रेक अप इनटू 2 पार्ट्स। ओके, इसमें क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन में जो पेरेंट बॉडी होती है, ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, 2 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती हैं। देन ईच पार्ट्स ग्रो इनटू अ न्यू फिलामेंट, दस फॉर्मिंग 2 ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल वन। ओके, तो हर एक पार्ट जो है वो मेच्योर होने लगता है, और वो मेच्योर जो है, हर एक सिंगल पार्ट जो मेच्योर हो रहा है वो नया इंडिविजुअल, इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बन जाता है। फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल क्या है? स्पायरोगायरा। ओके, चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्रेगमेंट्स है, फ्रेगमेंट्स 2 में डिवाइड हो गए। अब ये जो 1 और 2 हमें मिले हैं ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल, ये दोनों इंडिविजुअल अपना इंडिपेंडेंटली ग्रो करेंगे, डेवलप होंगे, मैच्योर होंगे। ओके, हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन के हमने जब डिटेल लेक्चर देखा था उसमें हमने पढ़ा था कि स्पोर फॉर्मेशन जो है वो हमें ब्रेड मोल्ड में देखने को मिलता है। जो ब्रेड होती है वो क्या हो जाती है? खराब हो जाती है, फफूंद लग जाती है, फंगस लग जाता है, तो फंगस को हम क्या बोलते हैं? ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेड मोल्ड। ओके, the spores of are tiny spherical unicellular structure protected by thick wall. The spores are stored in a hard outer covering and this is called sporangium. Okay, देखो क्या होता है, अगर ये जो ब्रेड मोल्ड है ना, इसको अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ऐसा कुछ हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलने वाला है। ओके, तो ये क्या होता है? हाइफे होता है, और ये क्या होता है? स्पोरांजियम। स्पोरांजियम जो है, स्पोरांजियम में प्रेजेंट होते हैं क्या? स्पोरांजियम में बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। स्पोरांजिया जो होता है वो आउटर कवरिंग, उसकी स्पोरांजिया जो होता है वो उसकी हार्ड आउटर कवरिंग होती है। ये स्पोर्स को प्रोटेक्टेड रखता है। ठीक है, स्पोर्स को प्रोटेक्टेड रखता है, और स्पोर्स जो है स्पोरांजिया में ही मैच्योर होते हैं। जब स्पोर्स स्पोरांजिया में मैच्योर हो जाते हैं तो ये स्पोरांजियम बर्स्ट हो जाता है और स्पोर्स को सराउंडिंग में, एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं। ओके, तो स्पोर्स जो है जहाँ पे भी वो लैंड करते हैं, जिस भी सरफेस पे वो लैंड करते हैं, अगर उनको अप्रोप्रिएट कंडीशन मिलती है, अप्रोप्रिएट कंडीशन मतलब उनको न्यूट्रिशन अच्छे से मिल रहा है, मॉइस्चर कंटेंट अच्छा है, तो वो स्पोर जो है जर्मिनेट होके न्यू इंडिविजुअल बना लेते हैं, बन जाते हैं। ओके, under favorable condition the hard cover breaks and spores spread for germination. ओके, स्पोरांजियम जो है वो बर्स्ट हो जाता है, स्पोर्स को रिलीज करता है, और स्पोर्स जिस भी सरफेस पे लैंड करती है, अगर वहाँ पे उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन, मॉइस्चर मिल रहा है, तो वहाँ पे वो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर देती है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? ब्रेड मोल्ड। स्पोर फॉर्मेशन का एग्जाम्पल क्या हुआ? ब्रेड मोल्ड, या फिर आप फंगस भी लिख सकते हो। ओके, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। क्लियर? चलिए हम चलते हैं आगे। बर्डिंग इन ईस्ट एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बर्डिंग ईस्ट में क्या होता है? ईस्ट है, हमने इसकी एक्टिविटी जो है आपके एनसीईआरटी बुक में दी है, जो वो भी हमने उसको अच्छे से देखा था। ईस्ट में क्या होता है? ये पेरेंट सेल है। ओके, ईस्ट से एक बर्ड प्रोट्रूड होता है। ठीक है, एक बर्ड क्या होता है? प्रोजेक्शन होता है एक बर्ड का। अब ये जो बर्ड है ये पेरेंट सेल से अटैच होके मैच्योर हो जाता है। जब ये बर्ड मैच्योर हो जाता है तो ये पेरेंट सेल से क्या हो जाता है? डिटैच हो जाता है। क्या हो जाता है? डिटैच हो जाता है। अब ऐसे हमें क्या मिल गया? न्यू ईस्ट सेल मिल चुका है। क्या मिल चुका है? न्यू ईस्ट सेल मिल चुका है। अब ये न्यू ईस्ट सेल जो है अगेन फर्दर यही प्रोसेस करके क्या करेगा? और नए ईस्ट सेल बनाएगा। ओके, in yeast new organisms are produced by the bird formation from the parent organism. After growing to full size the birds get detached and forms a new independent individual. Okay, तो यहाँ पे यही चीज़ लिखिए कि ईस्ट में क्या होता है? जो नए ईस्ट है, जो नए ऑर्गेनिज्म है,
वो बर्ड फॉर्मेशन के थ्रू डेवलप होते हैं, ठीक है। पेरेंट ऑर्गेनिज्म में बर्ड का फॉर्मेशन होता है। जब बर्ड अपने फुल साइज में आ जाता है, जब वो फुली डेवलप हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो वो पेरेंट सेल से डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है और एक न्यू इंडिपेंडेंट क्या बन जाता है, इंडिविजुअल बन जाता है। और ये फर्दर सेम ऐसे ही प्रोसेस करके आगे चल के न्यू ईस्ट सेल्स बनाते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज vegetative propagation. When vegetative parts of plants like stem, leaves and roots etc. give rise to new ones, it is called vegetative propagation. यहाँ पे क्या लिखा है, vegetative propagation जो है वो होता है vegetative parts के थ्रू, plants के vegetative parts के थ्रू। vegetative parts कौन सा, कि roots, stem and leaves, flowers इसमें नहीं आते हैं। ओके और स्टेम का यूज़ करके, पत्तियों का यूज़ करके, रूट्स का यूज़ करके हमें नया पौधा मिल रहा है, नया पेड़ मिल रहा है, नया प्लांट मिल रहा है, तो वो क्या होते हैं, वेजिटेटिव। उसे हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्लियर है? एक्सप्लेन व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हमें ये बताना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमें क्या समझ में आता है। ओके तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है जनरल, यहाँ पे सिर्फ ये नहीं बताया गया प्लांट्स या कुछ, तो हम सारी चीज़ें बता सकते हैं, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके रिप्रोडक्शन के टाइम पे जब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में देखा था, तो वहाँ पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व थे, मेल एंड फीमेल। ओके तो वो क्या था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। It is found mainly in higher plants where male gametes and female gametes fuse to form a zygote. Okay? ये हमें higher plants में देखने को मिलता है जहाँ पे male gametes फीमेल गैमीट से कंबाइन होता है, फ्यूज होता है और सिंगल सेल फॉर्म होता है, अ सेल, ठीक है, एक सेल फॉर्म होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जाइगोट। मेल गैमीट्स ऑब्वियस सी बात है मेल से आएगा, फीमेल गैमीट फीमेल से आएगा। Okay, these zygote develop into individual which are not identical. Asexual reproduction में जो offspring होते हैं, मतलब जो न्यू इंडिविजुअल होते हैं, ओके जो बच्चे होते हैं उनको ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। ओके तो जो न्यू इंडिविजुअल है, जो ऑफस्प्रिंग है, वो पेरेंट्स के आइडेंटिकल होते हैं। क्यों आइडेंटिकल होते हैं, क्योंकि उनमें दो पेरेंट्स नहीं, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। अब आइडेंटिकल का मतलब मैं ईजी वे में समझाती हूँ एग्जाम्पल देके। क्या बताना चाहिए, हाँ जैसे आपने ट्विंस देखे हैं, कुछ ट्विंस होते हैं जिनकी शक्ल मिलती है, मतलब आप बता नहीं सकते कौन कौन है, ठीक है, एक जैसे एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, वो जेरोक्स होते हैं एक दूसरे के, है ना। और वहीं कुछ ट्विंस होते हैं जिनमें को आप बता सकते हो, अच्छा इसका नाम क्या है, चिंकी है तो इसका नाम पिंकी है, हम ऐसे बता सकते हैं। बट कुछ ट्विंस होते हैं जिसको हम नहीं बता सकते, वो सेम दिखते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता। तो जो एकदम सेम होते हैं ना, कॉपी होते हैं एग्जैक्टली एक दूसरे के, उनको हम आइडेंटिकल बोलते हैं। और जिधर वेरिएशन आ जाते हैं जिसको हम बता सकते हैं चेहरा वगैरह देख के, तो वो क्या हो जाते हैं, नॉन आइडेंटिकल। ओके तो यहाँ पे यही चीज़ दी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, जो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो रहा है, वो आइडेंटिकल नहीं होते, वो पेरेंट्स के एग्जैक्ट जेरोक्स कॉपी नहीं होते। वहीं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो पेरेंट्स के आइडेंटिकल होते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व है। ओके तो जो उस पर्टिकुलर पेरेंट में जो भी कैरेक्टरिस्टिक था, वो सेम टू सेम ऑफस्प्रिंग में न्यू इंडिविजुअल में आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ कि एक कुछ मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स जो है मेल से भी आ रहे हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, फीचर्स जो हैं, वो फीमेल से भी आ रहे हैं, है ना। तो मेल और फीमेल आपस में कंबाइन होके मिक्सचर हो गया पूरा। तो अब ये जो जाइगोट फॉर्म हुआ है ना, ये ना सेम पूरा की पूरा मेल गैमीट या मेल पेरेंट जैसा होगा, ना कि पूरा सिमिलर सेम एग्जैक्ट फीमेल पेरेंट जैसा होगा। ओके तो ये क्या होता है, ये जो नया जाइगोट फॉर्म होता है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो जाइगोट फॉर्म होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ये क्या होता है, ये नॉट आइडेंटिकल होता है, नॉन आइडेंटिकल होता है। ओके पेरेंट से ऑफस्प्रिंग इनहेरिट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ द पेरेंट्स। आ गया ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे, ओके न्यू इंडिविजुअल,
इनहेरिट करते हैं। इनहेरिट मतलब जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उनको पेरेंट से क्या कैरेक्टर्स, दोनों पेरेंट्स से कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, दोनों पेरेंट्स से क्या मिलते हैं, फीचर्स मिलते हैं। आँख अगर मम्मा पे गई है तो नाक पापा पे जाएगी, है ना। ऐसा नहीं कि हम एग्जैक्ट पूरा की पूरा मम्मा पे चले जाए, ऐसा होता है कि हम अपने पापा पे भी जाते हैं। ओके, तो ये क्या होता है, मिक्सचर हो जाता है पूरी चीज़ों का। ऑफस्प्रिंग जो है वो सारे फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों पेरेंट्स से लेते हैं। इनहेरिट करना मतलब लेना। ओके, in sexual reproduction both parents survive after the process of reproduction. okay, sexual reproduction के में क्या होता है, दोनों पेरेंट जो होते हैं वो सर्वाइव करते हैं, बट ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द मेन डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंसेस बताना है। एसेक्सुअल क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अलग है ये हमको बताना है। चलिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट प्लांट इज इन्वॉल्व। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट प्लांट इन्वॉल्व होता है। बोथ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। ओके, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल फीमेल दोनों ही पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, दो पेरेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। अकर्स इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्लांट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है यूनिसेक्सुअल प्लांट्स में होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बायसेक्सुअल प्लांट्स में होता है। ओके, ऐसा कुछ है क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स ओनली इन यूनिसेक्सुअल प्लांट्स, हाँ ये हो सकता है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बायसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल दोनों में हो सकता है। ओके, दोनों में हो सकता है ये। अकर्स इन लोअर प्लांट्स। ओके, ये लोअर प्लांट्स में होता है और ये हायर प्लांट्स में होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नॉट प्रेजेंट, इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। फुली डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तभी होगा जब रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होंगे, और वो भी कैसे, फुली डेवलप्ड, अच्छे से मेच्योर डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट है तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। इन मोस्ट ऑफ द मेथड्स द ओरिजिनल पेरेंट डिसअपीयर। इसमें क्या होता है कि जो ओरिजिनल पेरेंट होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो ओरिजिनल पेरेंट होता है वो डिसअपीयर होता है, गायब हो जाता है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओरिजिनल पेरेंट रिमेन्स अलाइव आफ्टर प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, सर्वाइव करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट्स। प्रोसेस लाइक गैमीट फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन इज नॉट सीन। ओके, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता, इसमें जाइगोट फॉर्म नहीं होता। जाइगोट तो तब फॉर्म होता है, फर्टिलाइजेशन तो तब होता है ना जब मेल और फीमेल गैमीट्स फ्यूज होते हैं। बट एसेक्सुअल में तो एक ही पेरेंट है ना, एक ही पेरेंट है। ओके, तो कहाँ मेल कहाँ फीमेल कुछ नहीं होता है यहाँ पे, ना गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है ना फ्यूजन होता है। अब जब गैमीट्स ही नहीं फॉर्म हो रहे हैं तो गैमीट्स मतलब मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स। ओके, अगर यही फॉर्म नहीं हो रहे हैं तो फ्यूजन कैसे होगा, फ्यूजन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमीट्स गिव्स राइज टू जाइगोट। फर्टिलाइजेशन भी होता है, गैमीट्स फॉर्मेशन भी होता है और जाइगोट भी फॉर्म होता है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओनली वन पेरेंट इज इनहेरिटेड। अब एक ही पेरेंट है तो एक ही पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स है तो दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ पेरेंट्स आर इनहेरिटेड। इसमें सीड्स की जरूरत नहीं होती, नो नीड ऑफ सीड्स। इसमें सीड्स आर यूज्ड टू गेट न्यू प्लांट्स फ्रॉम अ फ्लावर। सीड्स जो होते हैं वो यूज होते हैं ताकि हमें क्या मिल सके, नया पौधा प्लांट मिल सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 5, स्केच द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। हमें रिप्रोडक्टिव पार्ट बताना है फ्लावर में फ्लावर ही रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब ये लिखा है तो इसका मतलब हमें मेल और फीमेल दोनों बताना है। तो मेल क्या होता है, मेल कौन सा होता है, मेल होता है स्टेमेन और फीमेल होता है पिस्टल। चलिए इसको हम बना लेते हैं एक बार। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमेन। ये क्या हो गया, स्टेमेन। ओके, अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है पिस्टल।
ओके तो ये क्या हो गया, स्टिग्मा, ये स्टाइल, ओवरी, और ये जो हो गया ये क्या हो गया, ओव्यूल्स। ये वाला कौन सा पार्ट हो गया, ये हो गया पिस्टल। पिस्टल मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और स्टेमन मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके तो यही चीज हमें बनानी थी और यही चीज यहाँ पर भी बनी हुई है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंस बताना है। तो भाई पॉलिनेशन तो हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ चुका है। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन जब हम फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन देख रहे थे तो मैंने बहुत क्लियर करी थी बात कि सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन में हम फ्लावर की बात करते हैं, पेड़ की बात नहीं करते हैं। वी डू नॉट टॉक अबाउट प्लांट्स, वी टॉक अबाउट फ्लावर्स, कि कितने फ्लावर्स इन्वॉल्व है। ओके अगर एक ही फ्लावर इन्वॉल्व है तो वो क्या हो जाएगा, सेल्फ। अगर दो फ्लावर इन्वॉल्व हैं तो वो क्या हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। ओके तो क्या बात हुई, बात ये थी कि पॉलिनेशन, ओके सेल्फ पॉलिनेशन, पोलन ग्रेन्स, ठीक है, पोलन ग्रेन्स, एंथर से एक फूल है, एक फ्लावर है, उसमें पोलन ग्रेन्स हैं और उसी में स्टिग्मा भी है, उसी में मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही प्रेजेंट है। ओके तो पोलन ग्रेन्स ऑफ एंथर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ दैट सेम फ्लावर, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, एंड पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। यहाँ पे दो फ्लावर आ गए, अब वो दोनों फ्लावर एक पेड़ के भी हो सकते हैं या दो पेड़ के हो सकते हैं। ठीक है, दो फ्लावर एक पेड़ के या दो पेड़ के भी हो सकते हैं, इसलिए हमें पेड़ से कंफ्यूज नहीं होना, हमें क्या याद रखना है कि फ्लावर, सेल्फ और क्रॉस में फ्लावर की बात होती है। पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ओके पोलन ग्रेन्स जो हैं वो एंथर से सेम फ्लावर के स्टिग्मा तक ट्रांसफर होते हैं। ओके वही क्रॉस पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन्स आर कैरी टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। ठीक है, पोलन ग्रेन्स जो है वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक ट्रांसफर करे जाते हैं। occurs in bisexual plants having anther and stigma maturing at same time। जी हाँ, तो सेल्फ पॉलिनेशन में बाइसेक्सुअल प्लांट्स में ही हमें देखने को मिलता है, ऐसे प्लांट्स जिसके फ्लावर्स में दोनों ही मेल भी और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, occurs in bisexual flowers having anther and stigma maturing at different times। अब क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल दोनों में हम देख सकते हैं। ओके यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स इसलिए होते हैं ताकि क्रॉस पॉलिनेशन हो सके। क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो जो कैरेक्टरिस्टिक इनहेरिट कर रहे हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम पेरेंट्स से ले रहे हैं, उसमें थोड़े चेंजेस आए, वेरिएशन आए। ओके तो यहाँ पे यही चीज लिखिए, occurs in bisexual as well as unisexual flowers। ओके नाउ इट टेक्स प्लेस इन प्लांट्स लाइक व्हीट एंड पीस। वो कहाँ होता है, व्हीट और पीस में होता है, और ये किसमें होता है, फिंगर, टोमेटो, ब्रिंजल एक्सेट्रा। यह बात हुई सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन की। अब क्वेश्चन 7, हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्लावर। फर्टिलाइजेशन फ्लावर में कैसे होता है वो हमको बताना है। तो सबसे पहले तो भाई पॉलिनेशन होगा, है ना। पोलन ग्रेन्स जो हैं वो कहाँ जाएंगे, वो पहुंचेंगे स्टिग्मा तक। अब स्टिग्मा में ये अटैच कैसे होता है, स्टिग्मा जो है ना वो कुछ स्टिकी, उसका सरफेस जो होता है ना वो स्टिकी होता है, स्टिकी इन नेचर होता है। तो पोलन ग्रेन्स जाके इन्हीं स्टिग्मा पर अटैच हो जाते हैं। ओके जैसे ही अटैच होते हैं तो थोड़ी देर में हमें देखने को मिलता है कि पोलन ट्यूब फॉर्म होती है। जब पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट हो जाते हैं तो उससे क्या निकलता है, क्या बनता है, पोलन ट्यूब बनती है। ओके यहाँ मैं बना देती हूँ।
ओके, अब क्या होता है, यहाँ पे पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आकर अटैच हो चुके हैं, पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आकर अटैच हो चुके हैं। इनसे फिर क्या बनता है, इनसे बनती है पोलन ट्यूब। लेट मी यूज ब्लैक पेन। पोलन ग्रेन्स यहाँ आ गए और पोलन ग्रेन से फॉर्म होती है क्या, पोलन ट्यूब, जो कि कहाँ तक जाती है, ओव्यूल्स तक जाती है। ओके और इसी में क्या प्रेजेंट होते हैं, मेल जर्म सेल्स, मेल गैमीट्स। ये कौन सा पार्ट हुआ, दिस इज स्टिग्मा, ये स्टिग्मा हो गया। ओके ये क्या हो गया, ये हो गया पोलन ग्रेन्स। ये क्या हो गया, पोलन ट्यूब। ये वाला पार्ट हम जो पिस्टल का होता है उसे हम स्टाइल बोलते हैं। ये हो गया ओवरी एंड दिस इज ओव्यूल। और ये जो डॉट्स बना है ये क्या है, मेल गैमीट्स। ओके क्लियर है। अब क्या होता है, when the pollen grains reaches the stigma of a same species flower, it starts growing out into the pollen tube of the stigma. ओके अब पोलन ग्रेन जो है ना, ऐसा नहीं कि कोई भी फूल में जाके अटैच हो जाएंगे तो वो क्या पोलन ट्यूब डेवलप करेंगे, ऐसा नहीं होता है। वो सेम फूल होना चाहिए, एक ही तरह का फूल होना चाहिए, तभी वो पोलन ट्यूब डेवलप करते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी है, पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे जाके अटैच होते हैं उन्हीं के फ्लावर के, सेम फ्लावर के, सेम टाइप के फ्लावर के, सेम काइंड के फ्लावर में, तो वो क्या ग्रो करने लगते हैं, दे स्टार्ट ग्रोइंग पोलन ट्यूब्स। ओके दिस ट्यूब continues to grow inside the style till it reaches the ovule। और ये ट्यूब जो है ये ग्रो करती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है जब तक ये ओव्यूल्स तक ना पहुंच जाए। ओके फिर क्या होता है, मेल सेल्स आर रिलीज्ड इनटू द ओव्यूल फॉर द फर्टिलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एग सेल्स एंड thus the zygote is formed। अब क्या होता है कि ये मेल सेल्स जो है, ये जो मेल गैमीट्स जो पोलन ट्यूब में प्रेजेंट है वो कहाँ रिलीज होते हैं, ओव्यूल में रिलीज होते हैं। काफ़ी मल्टीपल ओव्यूल्स होते हैं और ओव्यूल्स में फीमेल गैमीट्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, फीमेल गैमीट्स। तो ये जो है ना मेल गैमीट, ये कहाँ जाएंगे, ओव्यूल्स में जाएंगे। ओव्यूल्स में क्या है, फीमेल गैमीट है। तो ओव्यूल्स में फर्टिलाइजेशन होता है, ओव्यूल्स में मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है। ओके फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, ओव्यूल्स में होता है। क्लियर, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या फॉर्म होगा, सिंगल सेल, जिसे हम क्या बोलते हैं, जाइगोट, जाइगोट फॉर्म होगा। आफ्टर दिस प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन द ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल्स इनटू सीड। अब जब फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, एम्ब्रियो बन गया, तो सीड जो है फर्दर सेल डिवीजन करके थिक कोट फॉर्म करेगी और किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सीड में। वहीं जो ओवरी होती है वो किस में कन्वर्ट होती है, फ्रूट में। ओके सेल डिवीजन के बाद ओवरी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है किस में, फ्रूट में। ओके तो ये बात हुई किसकी, कि फर्टिलाइजेशन फ्लावर में कैसे होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द वेरियस वेज बाय विच सीड्स आर डिस्पोज्ड। अब हमें ये बताना है कि जो सीड का एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसफर होता है, जिसे हम सीड डिस्पोजल कहते हैं या सीड डिस्पोज कहते हैं, तो उसके हमें मेथड्स बताने कि कैसे होता है। ओके तो फर्स्ट मेथड क्या है, फॉलोइंग आर द वेज इन विच द सीड्स आर डिस्पोज्ड। सम लाइट सीड्स, अगर सीड का डिस्पर्जन विंड के थ्रू हो रहा है, हवा के थ्रू हो रहा है, तो वो सीड कैसे होंगे, उनमें विंग्स प्रेजेंट होंगे, उनमें हेयर प्रेजेंट होंगे और वो लाइट वेट के होंगे। ठीक है, विंग्स या फिर हेयर प्रेजेंट होंगे और उनका वेट कैसा होगा, लाइट वेट होंगे, वो वेट कम होगा। सम लाइट सीड्स लाइक दैट ऑफ आँख हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, ड्रम स्टिक का पढ़ा था। ओके विच आर हेयरी, ड्राई एंड स्मॉल, आर कैरीड अवे बाय द विंड टू डिफरेंट प्लेसेस। ओके तो ये जो लाइट सीड्स होते हैं वो जो हम हमारी बुक में एग्जाम्पल्स दिए ना, हम उसी को याद रखते हैं। ड्रम स्टिक था, सनफ्लावर था, है ना, ये सारे एग्जाम्पल्स हमारी बुक में दिए हुए हैं। कैरीड अवे बाय द विंड टू डिफरेंट प्लेसेस। स्पाइनी सीड्स, ठीक है, ऐसे सीड्स जिनके स्पाइन्स होते हैं, ओके जिनके पास हुक प्रेजेंट होते हैं, जैसे गोखरू, ज़ैंथिया, वो कैसे होते हैं, वो एनिमल्स के थ्रू होते हैं।
ठीक है। स्पाइनी सीड्स एंड फ्रूट्स लाइक दैट ऑफ ज़ेंथियम एंड यूरेना स्टिक टू द क्लोथ्स ऑफ पासर्स बाय एंड एनिमल्स। तो ये क्या होता है, कपड़ों में चिपक जाते हैं। गोखरू जो होता है वो तो हमारे स्वेटर कपड़ों में भी चिपक जाता है, और गोखरू जो होता है वो एनिमल्स में भी स्टक हो जाता है, अटैच हो जाता है, और इनके थ्रू ही वो डिस्पर्स होता है। डिस्पर्स होता है मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है। ओके, these seeds are carried away by these agents to different places. ये एनिमल्स और क्लोथ से ट्रांसफर होते हैं, इसलिए इनके पास क्या प्रेजेंट है, स्पाइंस प्रेजेंट है, हुक्स प्रेजेंट है, ताकि ये इजीली उनकी बॉडी से, एनिमल्स की बॉडी से अटैच हो जाए। In some plants having heavy seeds like that of coconut, water act as a disposing agent. जो heavy seeds होते हैं, जिनकी कोट फाइब्रस होती है, जिनकी आउटर कवरिंग फाइब्रस होती है, जैसे कि कोकोनट, हस्क ऑफ कोकोनट कैसे होता है, उसको हमको छीलना पड़ता है ना, हमें देखा होगा पापा को, पहले उसको छीलते हैं फिर फोड़ते हैं, तो वो क्या है, वो फाइब्रस है। तो वो किसके थ्रू डिस्पर्स होता है, वो डिस्पर्स होते हैं थ्रू वाटर, पानी के थ्रू। Some seeds are dispersed with a fruit burst like in case of balsam एंड कैस्टर। ओके, कुछ सीड्स डिस्पर्स होते हैं जब फ्रूट उनका बर्स्ट हो जाता है। ठीक है, ये ऐसे जो हैं हमारे, मतलब हमारे नहीं, सीड डिस्पर्शन मेथड होता है। ये जो फर्स्ट 3 है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट 3 जो पॉइंट्स हमने देखे, विंड, वाटर एंड एनिमल्स के थ्रू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच आइटम्स इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। हमें मैच द कॉलम करना है भाई, तो क्या क्या लिखा है, बर्ड, बर्ड के थ्रू कौन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन शो करता है, हमारा पोटैटो, तो यहाँ पे हम ए लिख देंगे। सॉरी नहीं, नॉट पोटैटो, बर्ड के थ्रू तो ईस्ट करते हैं, है ना, आइस के थ्रू पोटैटो करते हैं, फ्रेगमेंटेशन स्पाइरोगायरा में होता है, विंग्स जो है हमारे मैपल्स में, स्पोर्स फॉर्मेशन हमारा जो होता है वो किस में होता है, ब्रेड मोल्ड में होता है ना, ई, और विंग्स जो है हमारे मैपल में प्रेजेंट होते हैं, डी में। और क्या दिया है इसमें, एक एक्स्ट्रा दिया है, चलो ठीक है, रोज एक्स्ट्रा दिया है। ओके, तो बर्ड ईस्ट, आइस पोटैटो, फ्रेगमेंटेशन स्पाइरोगायरा, विंग्स मैपल, स्पोर्स ब्रेड मोल्ड। जी हाँ, तो यही सही आंसर हमने मार्क करा था। ये विंग्स और मैपल का क्या कनेक्शन है, अभी हमने पढ़ा था ना कि विंड, सीड डिस्पर्शन थ्रू विंड, अगर विंड के थ्रू सीड डिस्पर्शन होता है तो वो सीड्स में हमें विंग्स या फिर हेयर देखने को मिलते हैं, और ये जो सीड्स होते हैं ये लाइट वेट होते हैं, इसलिए विंड इनको ईजिली कैरी कर लेती है। चलिए, टिक द करेक्ट आंसर। अब हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 है, और यहाँ पे हमें करेक्ट आंसर्स को टिक करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट इज द, प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो कौन सा होता है, लीफ, स्टेम, रूट, ये तो सारे वेजिटेटिव होते हैं। फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसका, प्लांट का। ओके, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट, तो हमारा फोर्थ आंसर जो है वो सही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमीट इज कॉल्ड, जो मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन हो रहा है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो भाई उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जहाँ पे मेल गैमीट फीमेल गैमीट से कंबाइन होके जाइगोट फॉर्म कर रहा है। दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। क्लियर, यस, वेरी क्लियर। ओके, सी, मैच्योर ओवरी फॉर्म्स द, ओवरी जो है वो फ्रूट फॉर्म्स करती है, एंड ओव्यूल्स जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, तो ओवरी जो है सीड नहीं फॉर्म करती, ओव्यूल फॉर्म करते हैं। स्टेमन और पिस्टल तो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, स्टेमन जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और पिस्टल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो ओवरी मैच्योर्स, मैच्योर ओवरी फॉर्म्स द फ्रूट। ओके, आंसर सही है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट इज, अच्छा ऐसा कौन सा प्लांट है जो स्पोर प्रोड्यूस करता है, जो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है, तो हमने पढ़ा था ब्रेड मोल्ड, रोज, ब्रेड मोल्ड, पोटैटो एंड जिंजर। तो इसका सही आंसर क्या है, सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ओके, चलिए, जो ब्रेड में फंगस लग जाती है ना, दैट इज नोन एज ब्रेड मोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइलम कैन बी रिप्रोड्यूस्ड बाय इट्स, ब्रायोफाइलम कैसे रिप्रोड्यूस करती है, हमने पढ़ा था कि ब्रायोफाइलम की जो लीव्स होती हैं, ओके, जो ब्रायोफाइलम की लीव्स होती है उसके मार्जिन्स में, नॉचेस में प्रेजेंट होते हैं क्या,
बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं पूरे मार्जिन्स में। अब ये जो बर्ड्स होते हैं ना, इनको थोड़ा शायद अच्छे से नहीं दिख रहे होंगे, तो मैं इसको ऐसे दिखा देती हूँ। ब्लैक पेन से बर्ड्स को बना देते हैं। ओके, तो ये बर्ड्स जो होते हैं ब्रायोफाइलम की लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे होते हैं। अगर ब्रायोफाइलम की पत्ती गिर जाए मॉइस्ट सॉइल में, ठीक है, गीली मिट्टी में अगर गिर जाए तो वो उसको अप्रोप्रिएट कंडीशन मिल जाती है और ये पत्ती से एक नया पौधा, न्यू प्लांट हमको मिलता है। ओके, अब ये जितने बर्ड्स हैं ना, जितने भी बर्ड्स हैं, हर एक बर्ड केपेबल होता है न्यू प्लांट प्रोड्यूस करने के। ओके, तो इसका सही आंसर क्या है? सेकेंड आंसर जो है, सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, दैट इज लीव्स। और यहाँ पे जो है हमारा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन होते हैं कंप्लीट। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन देखने वाले हैं इसी चैप्टर के। चैप्टर कौन सा? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, चैप्टर 8। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू।